अल- अल्लाह के बंदे साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है सर? खैरियत है भाई। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। सर मोमिन है? जी ओके, नमाजें पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ लेते हैं नमाजें। ओके, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। थोड़ा सा मुश्किल है, काफी टाइम हो गया। हम्म। बाकी कुछ और सुन लो, आप मुझे बता द- दो। दरूद शरीफ सुना दो। दरूद शरीफ शुरू कहाँ से अत्तहियात के होती है बाद दरूद से पढ़ते शरीफ? हैं। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे। अल्लाहुम्मा बारिक अला। आगे भाई, आवाज चली गई आपकी। क्या मेरा इंटरनेट गया है यार? नहीं नहीं, आवाज आ रही है आपकी। क्या हुआ, एक पार्ट सुना के दरूद इब्राहिमी का, दूसरा पार्ट में इसका इंटरनेट ही चले गया भाई का। हेलो। जी। जी जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आधा ही सुना है आपने, आगे का सुनाइए। भाई थोड़ा सा गैप हो जाता है ना, तो उतना याद नहीं है मुझे। अलहम आता है आपको? जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ओके, तो क्या इस्लाम छोड़ दिया है क्या आपने? नहीं, छोड़ा तो नहीं है मैंने। हम्म। बस मुझे यही पूछना था कि मतलब आप, इतने सारे टॉपिक्स हैं, मैंने काफी आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं। और हम्म। एडम भाई तो हमेशा फुल एनर्जी में रहते हैं, एकदम बरसने के लिए रेडी। बढ़िया है, हम्म। आपसे बात हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ इस्लाम में कोई कोई एक आदि। फिर आवाज चली गई आपकी। हेलो। जी भाई। मैं कह रहा हूँ कोई एक भी बात है ऐसी इस्लाम में जो आपको लगता हो ढंग की है, तरीके की है, या देखिए, कमियां ही हैं? हाँ, इस्लाम आपको कोई भी ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ऐसी अच्छाई नहीं बताता जो लोगों को पता ही नहीं थी। अगर आपको कोई पता है तो आप बता दीजिए, जो लोगों को पता ही नहीं थी कि ये अच्छाई है। तो मैं बाकी जिस गंदगी माहौल तो इतनी सारी है कि हमने बता दिया है। ऐसा नहीं है, मैं आपकी हर बात से डिसएग्री करता हूँ, जितनी मैंने आपकी वीडियोस देखी है मुझे हम्म। समझ में आता है कहीं ना कहीं आप करेक्ट हो अपनी जगह। जितनी चीज़ें गलत हैं हाँ। हमारे यहाँ, चीज़ों को लोग समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और इतने भेदभाव हैं, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुझे भी अजीब लगती है। लेकिन मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैंने सीखा है, जहाँ मेरी वालदा ने मुझे सिखाया है कि देश पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं, नमाज नहीं, पढ़ो, इस्लाम में इबादत देश पहले करो। नहीं है। तो वो ये तो कौन सा आपकी इस्लाम वालिदा है जो जो है मैंने वो। सीखा है? हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई, आप सीखते हैं वो आपका जो इन्वायरमेंट होता है, नॉन मुस्लिम आपके आसपास होते हैं, आप जो स्कूल में जाते हैं वहां पे आपको देश के लिए एक वो प्रेम सिखाया जाता है। वो उसके वजह से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इस्लाम में कोई देश का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में उम्मत का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में खिलाफत का कॉन्सेप्ट है। नहीं तो खिलाफत, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं हम्म। जो कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिस माहौल में रहा हूँ, सारे मुस्लिम हैं, सारे मोमिन हैं। जैसे आप बताते हैं कि अगर कोई नमाज के लिए नहीं जा रहा तो चार गालियां दे दी, खाने खराब है, ना दीन का ना ईमान का, ये सब फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें होती ही हैं। तो हम्म। हिंदू भी होते हैं आसपास, लेकिन इस तरीके की चीजें कभी हुई नहीं। मतलब एक दो हम्म। चीजों को लेके मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता हूँ अपनी फैमिली में, कि हम सारे भाई आराम से निकल के बाहर जब चाहें जैसे चाहें जा सकते हैं, पर हमारी बहन नॉर्मली
एक वो नॉर्मल लाइफ वो नहीं जी सकती कि हम्म। उसको बुर्का भी पहनना है, उसको हिजाब पहनना है, उसको ग्लव्स पहनने हैं कि उसके नाखून में ना दिखे। हम्म। तो कुछ तो अच्छी बात होगी, मैं आपसे ये पूछना नहीं चाहता ना हूँ। भाई, मैं वही कह रहा हूं ना कि कोई भी ऐसी अच्छी बात नहीं है जो दुनिया को ना मालूम थी और इस्लाम ने दिया। और जो बुराइयां हैं, गंदगियां हैं, वो तो हम ऑलरेडी बताते रहते हैं। तो फिर आप और इस्लाम में क्यों है? वैसे भी आप इस्लाम को तो वैसे फॉलो नहीं कर रहे। आप, आपको जब दरूद नहीं जी जी, आती है, आपको तैयार नहीं आता है, दैट मीन्स कि आप नमाजें भी नहीं पढ़ते हैं मैं कभी। बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ उस चीज को। हाँ, वो दिख मैं रहा है। जमात में गया हूँ 40 दिन की, वो जैसे एक टॉपिक मैंने आपकी कोई स्ट्रीम में सुना था कि एक लड़की पे आपकी नज़र चली गई, आपने देखा और आपकी नज़र हट गई, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने दोबारा देखा तो गुनाह में दाखिल हो गए। हम्म। मैंने भी अमीर साहब से यही कहा था, मैंने कहा दोबारा क्यों देखूंगा, मैं पहली बार देख लेता हूँ जितना देखना। हाँ हाँ, तो ये सब चीजें समझ में नहीं आती। सदके के बारे में आपका क्या कहना है? सदका जारिया, खैरात, ये सब चीजें जो होती हैं। भाई, सदके जारिया जो है, ये तो इसमें ये कोई वो वाली चैरिटी नहीं है कि आपने पैसे से ही करना है। वो तो आपने कुछ किताब लिख दी जी इस्लाम के ऊपर, आप मर गए, वो किताब लोग पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा आपको पहुंच रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट है सदके जारिया का। बाकी मैंने फिर से आपसे ये कहा, मैंने बताया था कि कोई ऐसी चीज जो दुनिया को नहीं पता थी, दुनिया में नहीं थी, वो चीज हम्म। इस्लाम ने दी। चैरिटी तो हर कोई करता है। हाँ, अलग अलग तरीका है सबका दान पुण्य करने का, हमारे इस्लाम में हाँ, उसको सदका कह दिया, जारिया कह जो दिया। चीज फर्ज थी, जो जी चीज फर्ज थी, उसके ऊपर तो कैद लगा दी कि आप जी मुसलमानों को ही दे सकते हो। जी 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 है ना? सदका तो कोई फर्ज चीज है ही नहीं। जी और जो फर्ज है उसमें आप मुसलमानों को ही दे सकते, आप नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते। तो बात सीधी सी सिंपल सी है कि कोई भी ऐसी चीज इस्लाम ने नहीं दी जो कि दुनिया को ना मालूम थी कि भाई ये अच्छी चीज है। हम्म। फिर से मेरा सवाल वही है आपसे कि जब आप हमारी, कब से देख रहे हैं आप हमारी वीडियो? काफी टाइम हो गया, एक अरसा हो गया। एक बेगम अरसा जो हो है गया। बहुत ज्यादा वीडियो देखती हैं आपकी, बहुत कौन? इम्प्रेस रहती हैं आपसे, बेगम मेरी वाइफ। अच्छा, अरे वाह। जी। हम्म। तो तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस रहती हैं। कभी कभी मैं इतना तो वो भी इरिटेट हो निकल जाता गई है हूँ कि इस्लाम मैं। से? हाँ। इस्लाम से निकल गई है वो आपकी बेगम? नहीं नहीं, मेरी बेगम इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं रखती। अच्छा, आपने नॉन मुस्लिम से शादी किया हुआ है? आवाज चली गई फिर से आपकी। इन्हीं के फोन से जो है स्ट्रीम ज्वाइन की है, तो बार जी जी, बार। मैं कह रहा, मैं आपकी आवाज चली गई थी। आपकी बेगम जी जो है जी वो नॉन मुस्लिम है, राइट? जी, राइट। ओके, तो भाई इस्लाम के हिसाब से तो आप जो है वो जिना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो फिर ऐसी लानत वाली चीज जो आपके और आपके बीवी के रिलेशन को, जो एक जिना वाला रिलेशन का है, यार ऐसे हम्म। में रहने का क्या सेंस बनता है, आप बताओ। इस्लाम के ताल्लुक से तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं जो चीज़ें मुझे ठीक आपकी जो लगती औलाद हैं, होंगी जैसे वो हरामी कहलाएगी हराम इस्लाम की पैदा नजर में। इस्लाम के हिसाब से हराम पैदा होंगी। फिर तो मसला ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किस माहौल में रहा हूँ, मेरी वालदा का क्या कहना होता है, हमारी परवरिश कैसी हुई है। नहीं, वो तो बहुत ठीक है, लेकिन ज़्यादा अभी तो आपको इस्लाम की हकीकत पता चल गई है ना। व्हाई यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कल्ट? मुझे इस्लाम की हकीकत पता चल गई है। मेरे डिस्कशन हाँ। होते हैं, कभी किसी से बात होती है, किसी दोस्त से, मुस्लिम फ्रेंड से, तो मैं एक दो सवाल कर देता हूँ, तो वही वाली चीज़ें हो जाती हैं कि सुनना ही नहीं है और जवाब ही नहीं देना है हम्म। कि तुम इस्लाम पे सवाल कर क्यों रहे हो। तो मैं सोचता हूँ कि चल ठीक है यार, लेट इट बी। लेकिन मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ भाई। क्यों? कितना टाइम हो गया, मैंने जैसे बताया कि एक अरसा हो गया है आपकी वीडियोस देखते हुए। इस्लाम के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी इनको है। तो भाई इस्लाम से बाहर निकलो, दोनों खुश अरे रहो। अल्लाह वाला, सुन तो लो। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें अंडरस्टैंड करता हूँ मैं,
मैं किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करता, लेकिन मैं इरिटेट हो जाता हूँ क्योंकि घूम फिर के ये बार बार जो है मुझसे ही सवाल करती है। मैं कहता हूँ भाई मैं क्या जानूं, मैं तुम्हें कौन अरे सी भाई, तकलीफ जब दे रहा तुम, हूँ। यार उसका उनका जो है सवाल हम्म। बिल्कुल वैलिड है। जब आप ऑलरेडी इतना कुछ 1 साल के ऊपर से हमारी वीडियो देख रहे हो, जान चुके हो, और आप में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप इस गंदगी, हालांकि आप गंदगी इसको मान भी रहे हो, आपने आई मैं होप तो क्रॉस। नहीं नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इनकी किसी भी बात से डिनाई करता ही नहीं हूँ। अरे तो अपने ऊपर ये लेबल क्यों लगा के रखे हो इस्लाम का? उससे भी बाहर निकलो ना भाई। वो वाली चीजें भी तो है ना कि भैया खुल के सामने नहीं आ सकते। किसने बोला आपको कि खुल के पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटो? तो ढिंडोरा एटलीस्ट तो मैं खुद तो पीट ही नहीं उसको, रहा, ढिंडोरा तो मैं पीटता ही नहीं। हाँ तो एटलीस्ट आप खुद से तो एक्नॉलेज करो कि हाँ भाई ये गंदगी है और मैं इसका पार्ट नहीं रहना चाहता हूं। कम से कम उतना तो एक्नॉलेज करो। वो मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपनी वाइफ को तसल्ली देने के लिए इतना कर सकता हूँ, अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज कर सकता हूँ। मेरी बीवी को जो चीज़ पसंद है वो बिल्कुल करती है, मैं साथ देता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए रोकता नहीं हूँ। जितनी हाँ। मुझे नॉलेज थी इस्लाम के बारे में, जितना मैंने सही चीज़ सीखी, जैसे अब डिटेल में तो आपको पता है हर एक चीज़, जैसे आप बताते हैं कि भैया खाने खराब ही है, इसमें कुछ अच्छा है ही नहीं, तो मैं हम्म। इस बारे में डिबेट नहीं करना चाहता इनसे। मैं कहता हूँ कि यार तुम कह रही हो ठीक, साहिल भाई भी बढ़िया कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर मुझसे बार बार ये सवाल क्यों करते हो। मैं इनको ये कहता हूँ, इनके सवाल होते हैं सही। क्योंकि आपसे इससे इस वजह से सवाल किया जा रहा है क्योंकि आप उस कल्ट का हिस्सा हो। वो चाहती म- है कि आप इस मैं कल्ट का उस कल्ट हिस्सा का ना हिस्सा रहे, था इस वजह से आपसे सवाल कर रहे। भाई। या तो मैं कल्ट से उस बाहर निकल जाओ या तो उनको सवाल के जवाब दे दो। मैं कह रहा हूँ अल्लाह वालों, उस कल्ट का हिस्सा था, अब नहीं हूँ। ओके, निकलते अभी मैं वो बाहर। चीजें वही कह रहा हूँ मैं। अभी आप हमेशा इस्लाम को डिफेंड करते हो। मैं डिफेंड नहीं करता हूँ इस्लाम को, मैं बस ये कहता हूँ कि भाई मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहे हो। ना तो मैं अरे आपको जब अभी नमाज के लिए बोल। आप यहाँ पे, एक मिनट, हम्म। आपकी वाइफ की भी आवाज आई मुझे। जी आप जी यहाँ पे कह जी। दीजिए कि हम्म। इस्लाम जो है एक झूठा मजहब है, अल्लाह एक बिल्कुल सही झूठा बात खुदा है। है, और मोहम्मद बिल्कुल साहब एक सही। झूठे रसूल है। अपने मुंह से बोल दीजिए, उसके बाद वो आपसे सवाल नहीं करेंगी, खत्म हो गया। इस्लाम बेहुदा वाहियात धर्म है, अल्लाह झूठा है, रसूलुल्लाह मक्कार आदमी थे, दिमाग से पैदल थे। और बताइए और क्या कहना है। दिल से मान चलिए भाई लोग, भाभी जी, सुन लिया आपने? जी भाई। हो मेरा गया बस टेंशन खत्म। ये नहीं होता खत्म, ये कल फिर वीडियो चलेगी। तुमको पता है आज साहिल भाई ने नया अरे टॉपिक बताया है तुम पे। भी उनके साथ मिलके जो है ना, उनके साथ तुम भी मिलके बुराई करना। वो जो सवाल हाँ करेंगी, मैं मिसाल के तौर पे अगर वो बोलेंगी कि यार ये देखो भा- इस्लाम में अब कैसा। ये बैठी हैं, कभी कभी मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ, मैं लिटरली कह देता हूँ भैया इस्लाम में सारे मादरचोद भरे हुए हैं। सॉरी कि गाली दे रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, नहीं नहीं, गाली मैं मत बोल दो देता आप। हूँ। हाँ। ओ भाभी जी, इतना मत तपाओ इनको, ठीक है वो बाहर निकल चुके हैं। अभी किसी का इंटरेस्ट अगर ये चीज का नहीं है तो जबरदस्ती उसको परेशान भी नहीं करना चाहिए। ही इज आउट ऑफ इस्लाम, उन्होंने कह दिया है तो बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। ठीक है भाभी जी।